आप देख रहे हैं पीर पंजाब स्पीक्स। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कासिम नगर में। कासिम नगर की अगर बात की जाए, यहाँ एक नाला है जिससे मज़ाफ़ात में जो आबादी है वो काफ़ी परेशान थी। बदबू की अगर बात की जाए वो भी थी। जब बारिश वगैरह आए तो वो पानी इसमें तुगयानी आती थी, वो इधर बस्तियों में भी जाता है और लोगों के आने जाने में दिक्कत थी। मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर राजीव चाणक्य जी। उनसे मज़ीद बातचीत करेंगे। चाणक्य साहब, आप यहाँ जो काम आपने शुरू किया है इस नाली को लेके, कितना मुफीद होंगे लोग यहाँ के? सबसे पहले आज दशहरे का पर्व है। इस अवसर पर मैं सबको दशहरे की बधाई देता हूँ। जहाँ तक इस नाले की बात है, ये नाला तकरीबन 1 किलोमीटर बना है, यानी ऊपर चाचा चौक से लेकर नीचे तवी तक 11 करोड़ रुपए के करीब इस पे लागत आई है, जो सेकंड फेज इसका शुरू हुआ। पर पहले क्या था कि नाला जो बना था, उस नाले में पत्थर रेत इस तरह का वो नाला बना हुआ था। जब भी थोड़ा ज़ोर से पानी आता था, उसकी कोई बुनियाद भी नहीं थी, गिर जाता था लोगों के घरों में, और लोगों के घर भी गिर जाते थे, यानी जो नाले के किनारे घर थे वो गिर जाते थे। उससे बड़ा नुकसान हुआ है लोगों को। अब ये यूएडी के द्वारा ये नाला बनाया गया। माननीय जो कविंदर गुप्ता जी हैं, उन्होंने इस नाले को रखवाया था। हमने भी प्रयास किया कि ये जल्दी काम शुरू हो, और काम शुरू हुआ। अब ये नाला बड़ा पुख्ता बन के तैयार हुआ है, सरिया सीमेंट बजरी से तैयार हुआ है। इस नाले से बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। आने वाली बरसात में किसी को घबराने की बात नहीं, रात को जागने की बात नहीं, मतलब चैन की नींद सो सकते हैं। पहले रात को लोग अपने घरों से निकल के कहीं पड़ोसी के घर में चले जाते थे ताकि उससे बचा जा सके। अब ये एक बहुत बड़ी राहत जो है इस राजीव नगर के और कासिम नगर के लोगों को मिलने वाली है। तो सर, यहाँ अगर बात की जाए, अभी गंदगी बड़ी रहती है। जैसे ये कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी भी है इस एरिया में। क्या म्यूनसिपलिटी भी है और पंचायत का एरिया भी है, लेकिन लोगों को सेहत याब रखने के लिए सफाई की बड़ी ज़रूरत है। तो किस तरह ये क्या इक़दाम उठाए जाएंगे ताकि ये कूड़ा करकट जो है वो इस तरह हर जगह गली में बिखरा हुआ ना रहे? देखिए, इसमें ये जो राजीव नगर है, इसका कुछ एरिया जो है वो म्यूनसिपैलिटी में है, और ज़्यादातर हिस्सा जो इसका पंचायत में है। पंचायत में भी रूरल हेल्थ मिशन बना हुआ है, जिसके तहत सफाई का ध्यान रखा जाता है, और म्यूनसिपैलिटी की तरफ से भी है। म्यूनसिपैलिटी ने अपनी गाड़ियाँ लगाई हुई हैं, जो मोहल्ले मोहल्ले में जाकर कूड़ा करकट जितनी भी गंदगी है उसको कलेक्ट करके ले जाती हैं। यहाँ पर एक लोगों ने रिवाज बनाया हुआ है कि जो भी गंदगी हो नाले में फेंकनी, उससे नाला चौक हो जाता है, और नाला चौक होने की वजह से वहाँ मक्खियाँ और मच्छर पनपना ये स्वाभाविक सी बात है। मेरा आपके माध्यम से लोगों से आग्रह है कि कूड़ा जो है म्यूनसिपैलिटी की जो गाड़ियाँ आती हैं, वो यहाँ जो गाड़ी आती है वो पंचायत एरिया तक भी जाती है, तो कम से कम उस कूड़े को उस गाड़ी में डालिए ताकि नाला की जो साफ़ सफाई रहे। अपने मोहल्ले के आसपास, यानी अपनी झुग्गी से, अपने घर से वो कूड़ा निकाल कर जाकर रास्ते में फेंक देना, वो उसका विकल्प नहीं है। विकल्प है उसको सही गंतव्य तक पहुंचाना, यानी उस गाड़ी तक पहुंचाना, या सड़क, जहां सड़क के पास जो कूड़े के ढेर हैं वहां तक पहुंचाना, ताकि उसको म्यूनसिपैलिटी वहां से ले जा सके। तो तभी ये एरिया जो साफ हो सकेगा। ये एक सिर्फ म्यूनसिपैलिटी या पंचायत की बात नहीं, लोगों की मानसिकता वैसी पनपनी चाहिए कि हमें अपना जो माशरा है, अपने गिरदोनुमा साफ सफाई रखनी है, तो तभी ये साफ हो पाएगा। अभी प्रयास है कि लोगों को उस तरह से गाइड करेंगे कि ये कूड़ा करकट ऐसे दाएं बाएं मत फेंके, ये जहां गाड़ी आती है जो गाड़ी उसमें डालें, नहीं तो जो एक इन्होंने गार्बेज डंप बनाया हुआ उस डंप तक पहुंचाएं ताकि वहां से वो कलेक्ट हो जाए। राजीव जी, इसी के साथ ऊपर रैका गांव पड़ता है, वहाँ अभी कहीं ना कहीं रोड की हालत खस्ता है। तो किस तरह से क्या लाएअमल है आगे आपका उस रोड को भी अच्छा करने के, ताकि वो जो लोग हैं उनको वहाँ फैसिलिटी मिले? देखिए, वो रोड की हालत पहले तो बड़ी बुरी थी। बीच में कविंदर गुप्ता जी ने एक बार वो रोड बनवाया, उस पर ब्लैक टॉपिंग हुई। अब जो हमारी डीडीसी है, डीडीसी ने भी उस रोड को बनवाया। मैं भी उस इनॉग्रेशन में गया था। बहुत सी गलियां जो हैं वो अभी बाकी हैं, जिन पर टायर वर्क होने की ज़रूरत है। वो पंचायत में एरिया है, और यहाँ के जो पंचायत है उनका भी एक दायित्व बनता है कि उसके डीपीआर उसका वो बनवाएं, ताकि वो, नहीं तो प्रयास करेंगे कि हम डायरेक्ट भी एक कोई उस तरह का जो एक प्रोजेक्ट बनवा कर वहाँ पर अनुदान करवाएं, ताकि लोगों को एक सुविधा मिल सके। आने वाले समय में कोशिश है कि मेरे जो 2-3 दिनों में रैका में जो टूर होगा, उस टूर के दौरान उन गलियों को देखा जाएगा, कौन कौन सी गली है,
और क्या क्या असुविधाएं हैं उन असुविधाओं को पूरा करने के लिए। चार साहब, आप कद आवर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, अब सियासी सवाल भी करेंगे कुछ। अपोजिशन का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात नहीं होने दे रही, क्योंकि पहले कुछ पंचायती इलेक्शन हुए या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए, उनके लिए कुछ नोटिफिकेशन या ऐसा कुछ निकला, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद ऑर्डर निकले कि अभी नहीं होंगे। तो उसमें अपोजिशन जो है ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी इलेक्शन यहाँ नहीं होने दे रही। देखिए, सभी लोग जानते हैं कि देश में 70 वर्ष राज जो है वो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जम्मू कश्मीर में किया, इन लोगों ने जो इलेक्शन कमीशन था वो अपने हाथ में रखा हुआ था। इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में भी हाथ में रखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने एक उनको खुद मुख्तियारी दी है, ऑटोनमस बॉडी जो है वो घोषित किया है। इलेक्शन कमीशन जो है वो ऑटोनमस बॉडी है, वो जब चाहे जिस क्षेत्र में चाहे चुनाव करवा सकता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इसमें ये देखा जाता है कि कब माहौल ठीक हो, कहाँ का माहौल किस प्रकार उन्होंने करानी है, तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई रोक नहीं लगाई हुई है। ये लोगों के वैसे ही क्यास हैं। भारतीय जनता पार्टी का कारकुन जितने भी हैं, आप देखते हैं 2400 घंटे राउंड ओ क्लॉक जो है वो लोगों के बीच है, काम करता रहता है। बाकी लोग चुनाव के दिनों में आते हैं, उनकी चुनावी राजनीति है। हम लोग जो है वो चुनावी राजनीति नहीं करते। हमारा जो निरंतर जैसे घड़ी की सुई हमेशा चलती रहती है, कभी रुकती नहीं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर चलता रहता है और लोगों की समस्याओं का समाधान करता है। तो चुनाव जब मर्जी आ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत उन लोगों को होती है जो आवाम के बीच नहीं होती। यानी भारतीय जनता पार्टी भी ये मान रही है कि अभी यहाँ के हालात ठीक नहीं है, कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन अभी इलेक्शन नहीं करवा रहा। नहीं, हम नहीं मानते कि यहाँ के हालात खराब हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी ओर से सो मोटो वो अपना काम करते हैं, हमें उसमें इंटरफेरेंस नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने भी कई बार इलेक्शन कमीशन से गुहार की है कि जम्मू कश्मीर चुनाव करा जाए। भारतीय जनता पार्टी का छोटे कारकुन से लेकर बड़े से बड़ा नेता यही गुहार कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, ताकि लोगों को एक जो चुनी हुई सरकार मिल सके, जिससे लोगों को एक राहत मिले। अपोजिशन तो सब इकट्ठी हो रही है, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए, तो किस तरह दिखती है भारतीय जनता पार्टी? क्या आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे उनको यकजा होने से? देखिए, चोर चोर मुसहरे भाई इकट्ठे हो जाए, जहाँ अगर ये कहें कि एक जंगल में सारे सियार और गिद्दड़ इकट्ठे हो जाएं तो वो एक शेर को हरा सकते हैं, ये नामुमकिन सी बात है। लोग भली भांति जानते हैं, जांचे परखे लोग हैं ये। यानी कांग्रेस के नेता और बाकी पार्टियों के नेता जो इकट्ठे हुए हैं, इनका आपसी ही आज देखे फूट पड़ गई है। तो उस फूट के कारण ये आगे चल भी नहीं पाएंगे। यानी जैसे होता है ना कि एक शिकार लेके आया सियार, तो उसको गिद्ध भी नोच रहा है, उधर से खींच रहा है, दूसरा आया कुत्ता भी खींच रहा है। वैसा तो इनकी हालत है, ये जो इनका गठबंधन बना है, ये गठबंधन लंबे देर तक ना चलने वाला है और ना ही भारतीय जनता पार्टी को इस गठबंधन से कोई खतरा है। कांग्रेस के जो सरकर्दा हैं यहाँ जम्मू कश्मीर के, उनका तो ये कहना है कि हम जब सत्ता में आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम लीडरान को अंदर करेंगे जिन्होंने गफलत की। उनकी क्या बिसात है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को, भारतीय जनता पार्टी के लीडर, किसी भी लीडर ने इस तरह का कोई घोटाला नहीं किया कि वो उनको अंदर कर सकें। वो अपनी खैर मनाएं। उनके जो घोटाले और उनके जो कारनामे उजागर हुए हैं मीडिया में, और जो उन्होंने अपनी ही पार्टी के उस समय जो चीफ मिनिस्टर थे गुलाम नबी आज़ाद, उनको मारने का षड्यंत्र, वहाँ मिलिटेंट्स जो भेजकर उन्होंने एक काम किया था, वो एक बहुत बड़ा उनके लिए घातक सिद्ध होगा। वो खुद अंदर जाएंगे, वो उसकी तैयारी करें। भारतीय जनता पार्टी की नहीं सोचें। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई कारकुन गलत कर रहा है तो वो खुद देखेगा कि मुझे कहाँ जाना है, लेकिन जो उनके कारनामे हैं वो उनको अंदर कराए बिना नहीं रहेंगे। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी किस तरह देखती है अपने आप को, कितनी मजबूत है? भारतीय जनता पार्टी आवाम के बीच है, चाहे वो जम्मू में है, कश्मीर खित्ते में है। हम लोग आखिरी व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। हमारी पार्टी का जो एक स्लोगन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, जो सबका विश्वास जीतने में हम कामयाब हुए हैं। अंत्योदय की जो हमने बात की थी, अंत्योदय तक हम पहुंचे हैं। लोगों, यानी इस जम्मू कश्मीर के आखिरी छोर तक जो एक गरीब गुरबा बैठा हुआ है, वहां तक हमने प्रधानमंत्री की जन कल्याण योजनाएं पहुंचाने का प्रयास किया है। आज हमारा भारतीय जनता पार्टी का कारकुन घर घर पहुंच रहा है, चाहे वो पहाड़ पे है, चाहे वो
कहीं दूर दराज इलाके में है, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है वो कार्यरत है ताकि वो लोगों को, आम जन मानस को सुविधाएं पहुंचा सके। कारगिल की हार को किस तरह से देखा? कारगिल में हमारी कोई हार नहीं हुई, ये जो लोग ऐसा सोचते हैं उनकी हार हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने डायरेक्ट जो है, पहले हमारे पास 1 सीट हुआ करती थी, अब 2 सीट हुई हैं। 2 हमारे जो हमने जिनको सपोर्ट किया था, 2 वो लोग जीते हैं, 4 लोग जीत के आए हैं। इसमें हार की तो कोई बात नहीं, हार तो उन लोगों की हुई है जिनकी 3 सीटें हमारे ओर आई। अगर अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये फैसला होता है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराए जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी तैयार है? बिल्कुल तैयार है, हर कार्यकर्ता तैयार है, छोटे से छोटा कारकुन तैयार है। लेकिन मंजर आम पे क्यों नहीं है? भारतीय जनता पार्टी जैसे अपोजिशन बोल रही है, ऐसे क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये मैसेज देते कि आप इलेक्शन कराइए? भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंदर रैना जी ने कई बार बोला है, गुहार लगाई है कि इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन करवाए सरकार, यानी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन घोषित करे। अभी इलेक्शन कमीशन का अपना काम है, उसमें हम दखलंदाजी नहीं कर सकते। ये जो अपोजिशन हैं, अपोजिशन पार्टी है, उन पार्टियों का काम है कि इस तरह के शगुफे छोड़ना कि भारतीय जनता पार्टी नहीं करवा रही, क्योंकि वो लोग जो थे इलेक्शन कमीशन के काम में, ईडी के काम में, सीबीआई के काम में अड़ंगे अड़ाते थे, उनको अपने कब्जे में रखा हुआ था। परंतु भारतीय जनता पार्टी आने के बाद ये सब लोग जो है फ्री हुए हैं, ऑटोनमस हुए हैं। अब कोई भी वो लोग ये भी तो बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी ये छापे मरवा रही है, लगवा रही है, जैसे अभी कुछ दिन पहले चौधरी लाल सिंह के घर भी छापा बजा। देखिए, जो जैसा कारनामा करेगा, ईडी भी देखेगी, सीबीआई भी देखेगी, इलेक्शन कमीशन भी देखेगा। जिसका जो कारनामा होगा, उस कारनामे के तहत जिस व्यक्ति ने कुछ किया ही नहीं होगा उसको ईडी क्या कर पाएगी, सीबीआई क्या कर पाएगी। जिसकी क्लाइंट छवि है एक, उसको उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लग पाएगा, चाहे किसी का छापा पड़ जाए। इन लोगों का ये मानना है कि जो भी भाजपा के खिलाफ आवाज उठाता है या पब्लिक की बात करता है, तो उसके ऊपर ऐसी एजेंसियां मसलत की जाती हैं। देखिए, भाजपा के ऊपर तो देश की सभी पार्टियां जो हैं वो आवाज उठा रही हैं। कितने के ऊपर ईडी का छापा हुआ, कितनों के ऊपर सीबीआई का छापा हुआ। जिनके जैसे कारनामे हैं, अगर सीबीआई को, ईडी को लगता है, उनकी अपनी असेसमेंट होती है कि किस नेता ने क्या किया है, तो वहाँ खंगाला जाए तो वो खंगालते हैं। उनका अपना काम है, ऑटोनमस बॉडी है, उसके ऊपर किसी का भी कोई जोर नहीं है। किसी ने उनको ये प्रेशराइज नहीं किया कि आप जाइए। अगर इस प्रकार बीजेपी का होता तो बीजेपी, बहुत से केस ऐसे थे जिसमें बीजेपी भी मांग करती रही कि यहाँ सीबीआई की इंक्वायरी हो, नहीं हो पाई। चाणक्य साहब, पीर पंजाब स्पीक के साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ राजीव चाणक्य जी, जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। आज यहाँ एक काम को चेक करने के लिए आए थे, हमारी बातचीत भी हो गई। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिए कि हमारी कन्वर्सेशन जो है वो किस तरह से लगी आपको। अपनी राय ज़रूर रखिए और पीर पंजाब स्पीक्स के साथ जुड़े रहिए।